जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि हमारे कुल देवी, कुल देवता और पितृ हमारे लिए क्या करते हैं। देखिए मित्रों, मैं आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बता देती हूँ कि आज भी मैं अपने 2 सब्सक्राइबर के प्रश्न इस वीडियो में शामिल करूँगी। तो आप जो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें और अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें। साथ ही इस वीडियो में जो मैं संबंधित जानकारी दे रही हूँ, आप उसको भी पूरी तरह ग्रहण करें। देखिए मित्रों, हमारे जो कुल देवता होते हैं, कुल देवी होते हैं और पितृ होते हैं, वो हमारे जीवन में एक अहम भूमिका रखते हैं। क्योंकि जो पितृ होते हैं, कुल देवी जो कुल देवता होते हैं, वो ही एक ऐसे देव होते हैं जो हमारे अपने होते हैं। व्यक्तिगत रूप से हमारे अपने देवी देवता होते हैं जो हमारे भले के लिए कार्य करते हैं, अपने वंश के लिए अच्छा कार्य करते हैं, अपनी वंश वृद्धि में सहायता करते हैं। अगर हम उनकी सेवा नहीं करते, उन्हें इग्नोर कर देते हैं, किसी भी प्रकार से उन पर ध्यान नहीं देते, नियमित रूप से अमावस्या नहीं निकालते, तो वो रुष्ट होकर के हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर देते हैं। तो मित्रों, कुल देवी, कुल देवता, पितृ क्या करते हैं हमारे लिए? सबसे पहले जो कार्य करते हैं कुल देवी, कुल देवता, वो कार्य करते हैं हमारी वंश वृद्धि का। वो हमारी वंश की वृद्धि करते हैं और जिससे हमारा वंश आगे ही आगे बढ़ता जाता है। साथ ही हमारे कुल देवी, कुल देवता, पितृ हमारे घर में बरकत का काम करते हैं। अर्थात जो धन हम अपने घर में लाते हैं, धनोपार्जन करते हैं, उसमें बरकत होने लगती है। घर में कम पैसों में ही ज़्यादा खर्चा होता है और फिर भी पैसा बच जाता है। और साथ ही अगर आपके पितृ प्रसन्न हैं तो आपको अपने कार्य में उन्नति मिलनी प्रारंभ हो जाती है और आप थोड़े थोड़े परिश्रम से ही बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं बड़ी आसानी के साथ। जब आपको सोच के भी आश्चर्य होता है कि ये ऐसा क्यों हो गया, जबकि मैंने इतना परिश्रम तो किया ही नहीं। तो ये कारण होता है आपके पितरों के प्रसन्न होने का। साथ ही जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके घर का जो वातावरण है वो शांतिपूर्वक रहते हैं। सब बहुत ही शांत वातावरण आपके घर का हो जाता है। और साथ ही आपके घर के परिवार के जो सदस्य होते हैं वो पूर्णतः स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, मन प्रसन्नचित्त रहता है। तो ये पितरों के प्रसन्न होने के कारण ही होता है। और साथ ही जो कुल देवी होती है, हमारे घर की कुल देवता होते हैं, पितृ होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे घर के दरवाजे के आसपास किसी न किसी प्रकार की शक्ति को विराजमान रखते हैं या स्वयं भी विराजमान रहते हैं। और आपके घर में अगर कोई जो व्यक्ति होता है, जो आपका दुश्मन है या कोई तांत्रिक है, अगर आपके ऊपर कुछ गलत क्रिया करना चाहता है या आपके ऊपर कुछ भेज देता है तांत्रिकी रूप से, तो उससे भी आपका बचाव करते हैं। वो उस चीज़ को आपके घर के बाहर ही रोक लेते हैं, घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते और उसको बाहर से ही ख़त्म कर देते हैं। किसी भी प्रकार का वार आपके ऊपर नहीं कर सकता कोई, क्योंकि आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही पितृ प्रसन्न होने से घर में जो लड़का लड़की की जो होती है वो ज़्यादा पैदा होते हैं आपके घर में, और लड़कियां बहुत कम होती हैं। और जिनके घर में पितृ रुष्ट होते हैं उनके घर में संतान तो बिल्कुल शायद होती नहीं है, और अगर होती भी हैं तो कन्या रूप में होती हैं, पुत्र रूप में कोई संतान नहीं होती, जिससे कि आपकी वंश वृद्धि को वो रोक देते हैं। साथ ही पितृ आपके घर में जो आपकी परेशानियां होती हैं, जो छोटी मोटी परेशानियां, उसको तो वो बहुत आसानी से ख़त्म कर देते हैं। और साथ ही आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देते। खासतौर से जो घर का मुखिया होता है वो पूर्णतः स्वस्थ रहता है, और घर के जितने भी पुरुष होते हैं उनको किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं होती। ये पितरों के प्रसन्न होने के कारण होता है। तो इस तरह के कार्य जो होते हैं ये पितृ करते हैं आपके घर में। और अगर इसके उल्टा आप कुछ उनको प्रसन्न नहीं करते तो आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आपके घर का जो वातावरण है वो अशांत हो जाता है, आपके घर में पैसों में बिल्कुल भी बरकत नहीं रहती। आप कितना भी पैसा लेकर आएँ वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, और घर के जो कार्य हैं वो जो कि तो खड़े रह जाते हैं, पैसे का कोई पता नहीं लगता। आपके घर में संतान वृद्धि नहीं होती, कन्याएँ ज़्यादा होती हैं पितरों के अप्रसन्न होने से। और साथ ही आपके घर में रोगों का निवास होता है, सब व्यक्ति बीमार होते हैं। कोई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका पता भी नहीं लगता, फिर भी कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ शिकायत करता रहता है कि मुझे ये परेशानी है, मुझे वो परेशानी है। ये सब पितरों के रुष्ट होने के कारण होता है। और साथ ही जब आपके कुल देवी या कुल देवता नाराज़ होते हैं तो
आपके घर में कोई भी नकारात्मक चीज़ वो आसानी से प्रवेश करने देते हैं। वो आपकी उससे जो है बिल्कुल भी रख रखाव नहीं करते, आपका बचाव उन चीज़ों से नहीं करते और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर जाती है, जिससे आपको अथाह परेशानी होती है। तो ये सब कार्य पितरों के प्रसन्न होने से अच्छे कार्य होते हैं और पितरों के अप्रसन्न होने से बहुत बुरे कार्य होते हैं। तो पितरों को कैसे प्रसन्न करें, उसके लिए मैंने अपनी चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो आप उन वीडियोस को देखें और उन उपाय के द्वारा अपने पितरों को प्रसन्न करें। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि मैं 2 प्रश्न आपके ज़रूर लूँगी अपने सब्सक्राइबर के। तो जो मेरी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझसे पूछा है, राहुल जायसवाल नाम का एक व्यक्ति हैं, वो पूछ रहे हैं मुझसे, गुरु माँ एक सवाल है, अगर हमारे ऊपर सवारी आती है और माँ दुर्गा का कवच पाठ करके अगर हम किसी का संकट काटते हैं तो भी क्या हमारी सुरक्षा के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ेगी? मैंने सुना है कि दुर्गा कवच में बहुत शक्ति है और सब संकटों से रक्षा करता है, क्योंकि मेरे गुरुजी जय गुरुदेव हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, पर मेरे दादाजी पर कभी कभी उनकी सवारी आती है। तो फिर मुझे बताइए गुरु माँ, क्या देवी कवच के होते हुए भी नया गुरु धारण करना चाहिए प्लीज़? देखिए मित्रों, इनका जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो ये कि दुर्गा कवच का जो पाठ किया जाता है वो बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि दुर्गा कवच जो है ना आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, ना ही आपके भूत प्रेत शरीर में लगते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही है कि क्या संकट काट सकते हैं दुर्गा कवच से बिना गुरु के। देखिए, अगर आप बिना गुरु के कोई भी संकट काटते हैं तो आप बहुत बड़ी परेशानी मोल लेते हैं। दुर्गा कवच केवल आपकी रक्षा का कार्य करता है, आपके शारीरिक रक्षा की, लेकिन अगर आप संकट काटने जैसा जोखिम मोल लेते हैं तो वो फिर शायद आपको बहुत भारी पड़ेगा। आप बीमार हो जाएंगे, आपके घर में परेशानी खड़ी हो जाएगी और जो संकट है वो आपके घर में ही रुक जाएगा, क्योंकि लोग संकट कटवाते हैं और वो संकट आपके यहाँ रह जाता है। और गुरु धारण करने से एक तो जो है आपकी शक्ति केंद्रित हो जाती है। अगर आपके ऊपर सवारी आती है तो वो सवारी केंद्रित हो जाती है गुरु धारण करने से, और वो आपकी बात मानने लगती है। अगर आप गुरु धारण नहीं करते तो शक्तियाँ इधर उधर भागती हैं, आपकी काम वो पूरी तरह से नहीं करती हैं। आपका थोड़ा बहुत कार्य कर देंगी और थोड़ा बहुत छोड़ देंगी, लेकिन गुरु धारण करने से आपकी शक्तियाँ केंद्रित हो जाती हैं और वो आपकी मर्जी के मुताबिक आपको कार्य करके देती हैं। और साथ ही बिना गुरु के संकट कभी नहीं काटना चाहिए। सबसे पहले अगर आप गद्दी धारण कर रहे हैं तो आप गुरु धारण करें, जिसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, उसका आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो राहुल जी, आप ऐसा कार्य बिल्कुल ना करें, बिना गुरु के संकट बिल्कुल ना काटें, आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे, फिर इसका निवारण आपको बहुत मुश्किल से प्राप्त होगा। और अगला प्रश्न है रूमी भट्टाचार्य जी का। इन्होंने मुझसे पूछा है, जय माता दी, माँ मदद चाहती हूँ, प्लीज़ रास्ता दिखाएं। माँ, यदि हमारे पितरिया कुल देवी हमसे नाराज़ हैं तो क्या हमारे इष्ट देव पूजा, गुप्त नवरात्रि पूजा या अन्य पूजा सफल होगी या नहीं? देखिए रूमी जी, अगर आपके कुल देवी या कुल देवता या पितर आपसे नाराज़ हैं तो आपकी किसी भी प्रकार की पूजा का आपको कोई फल नहीं मिलता। क्योंकि अगर आप उच्च देवता की पूजा करना चाहते हैं, कि कोई साधना करना चाहते हैं, तो जो प्रक्रिया होती है वो सबसे पहले यही होती है कि सबसे पहले अपने कुल देवी, कुल देवता और पितरों को मनाया जाता है, उनकी साधनाएं की जाती हैं, उसके बाद ही अन्य उच्च देवताओं की पूजा की जाती है। अगर आप अपने, क्योंकि उच्च देवता सबसे पहले ये बात देखते हैं कि ये व्यक्ति जब अपने घर के ही देवी देवता को नहीं मना सका, उनको प्रसन्न नहीं कर सका, तो ये हमारी क्या पूजा करेगा, क्या हमें प्रसन्न करेगा। तो इस बात को वो भी देखते हैं जो उच्च देवता होते हैं। उच्च देवता जैसे भगवान भोलेनाथ हो गए, माता काली हो गई, हनुमान जी हो गए और भगवान कृष्ण हो गए, गणेश जी महाराज हो गए, ये सभी उच्च देवता की श्रेणी में आते हैं। तो ये देवता सबसे पहले आपके अंदर यही देखते हैं कि आपने अपने घर के देवता मनाए भी हैं या नहीं। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने घर के देवता मनाने चाहिए, तभी कोई अगली पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर संतुष्ट हुए होंगे। मैं आपसे फिर मिलूँगी इसी प्रकार की जानकारी को लेकर।
और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके प्रश्न को भी अपनी वीडियो में ज़रूर शामिल करूँगी। मैं फिर मिलूँगी आपसे इसी प्रकार की जानकारी को लेकर। तब तक भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आपके घर के भंडारे सदा बढ़ती रहे। जय महाकाली, जय महाकाल।